नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं गौतम बुद्ध की एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूँ, जिस कहानी का विषय है कि हम अपने अकेलेपन में कैसे जिए और कैसे खुश रहें और हम अपने अकेलेपन को अपनी ताकत कैसे बनाएं। तो बहुत पुरानी बात है। बौद्ध आश्रम में रहने वाले एक शिष्य को अकेलापन बहुत पसंद था। योग, ध्यान या आश्रम के अन्य कार्य समाप्त करने के बाद वह अक्सर आश्रम के सबसे एकांत स्थान पर जाकर बैठ जाते थे। बैठकर अपने आसपास की चीज़ों का निरीक्षण करे या किसी चीज़ के बारे में सोचते थे। जब वह अकेला होता था तो उसे सबसे ज़्यादा खुश रहता था। आश्रम का काम करने के बाद वह चाहे कितना भी थक जाए, लेकिन जब वह खुद के साथ कुछ वक्त बिताएंगे तो उनकी सारी थकान ख़त्म हो जाएंगी। जब भी एक उनके मन में किसी बात को लेकर कोई उलझन होती, वह किसी एकांत स्थान पर जाकर बैठ जाता और फिर उस समस्या पर चिंतन करता, और फिर कुछ समय बाद उसका मन शांत और स्पष्ट हो जाता था। संक्षेप में, एकांत उसका सबसे अच्छा दोस्त था। लेकिन आश्रम के अन्य बच्चों को उनका इस तरह अकेले रहना पसंद नहीं था, क्योंकि आश्रम के अन्य बच्चों को जब भी मौका मिलता वे एक साथ खेलते थे, मजाक करते थे, गपशप करते थे और एक दूसरे की टांग खींचते थे। लेकिन वह हमेशा एकांत की ओर भागते थे। उसके कुछ ही दोस्त थे जिससे आश्रम के अन्य बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, उससे विभिन्न नामों से प्रकार और उनकी अहंकारी को, और यह कहते थे कि सनकी भी है ये। हालांकि यह दूसरे बच्चों की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन फिर भी कभी कभी दूसरों की कई भी बातें उन बच्चों की बातें और हरकतों से उसे ठेस पहुंचती थी। एक दिन वह दुखी मन से अपने गुरु के पास पहुंचा और मालिक को सब कुछ बता दिया, लेकिन उसे एकांत में रहना कितना भी पसंद है और उसकी इस आदत के कारण दूसरे बच्चे उसे कितना परेशान करते हैं। गुरु बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्ति थे। वे शिष्य की बात बहुत ध्यान से सुनते थे और फिर बोले, बेटा, इसमें उदास होने वाली क्या बात है? बड़ी सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती है। अकेलापन हमें खुद से जोड़ता है और हमें अपने अकेलेपन को नकारात्मक मन समझो, बल्कि इस एकांत को मानकर स्वयं को जानने का प्रयास करो। आपको एकांत पसंद है, इसका मतलब है कि आपका असली अस्तित्व आपसे मिलना चाहता है। इसीलिए एकांत के प्रति अपने प्रेम का सम्मान करें। गुरु ने आगे कहा, आज मैं आपको 8 ऐसे गुणों के बारे में बताता हूँ जो अकेले रहने वाले लोगों में पाए जाते हैं और उन्हें दूसरों से अलग बनाएं। मास्टर कहने लगे कि एकांत में रहने वाले लोगों में सबसे बड़ा गुण जो पाया जाता है, ऐसे लोग दूसरों की तुलना में अपने बारे में अधिक जागरूक होते हैं। वे अपनी स्वभाव और आचरण के बारे में अधिक गहराई से जानते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि हम सब अकेले रहते हैं, तो हमें अपने बारे में सोचने के लिए काफ़ी समय मिलता है, ताकि हम अपने व्यवहार को बेहतर ढंग से समझ सके। एकांत में रहने वाले लोग अपनी कमज़ोरी और ताकत को भी अच्छे से जान पाते हैं, जिसके कारण वे किसी भी बुरी स्थितियों का सामना अन्य लोगों की तुलना में बेहतर तरीके से करने में सक्षम होते हैं। एकांत में रहने वाले लोग का दूसरा गुण यह है, उनका व्यक्तित्व असामान्य सबसे अलग है। ऐसे ही लोग जो कि अधिकार दूसरे लोगों के साथ रहते हैं या अकेले रहने में होते हैं, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन वह अनजाने में लेकिन दूसरों के अस्तित्व व व्यक्तिगत का कुछ हिस्सा उनके अंदर भी आ जाता है। दूसरों की आदतें, दूसरों के विचार और उनके अंदर समा जाते हैं, जिसके कारण उनके व्यक्तित्व में वह विशिष्टता व निरालापन नहीं आती है। उनका व्यक्तित्व कई लोगों का व्यक्तित्व है, लेकिन क्योंकि जो लोग एकांत में रहते हैं वे अपना ज़्यादातर समय
अपने साथ ही बिताते हैं। वे दूसरों की बातें और विचारों से बहुत कम प्रभावित होते हैं। उनके जीवन में जीने के उनके लिए यह नियम और कायदे हैं जिसका वह पालन करते हैं। यही है कि आसानी से प्रभावित नहीं होते। इसीलिए ऐसे लोगों का व्यक्तित्व सबसे अलग, सबसे असामान्य होता है। इसीलिए उनके व्यवहार में एक अलग ही अनोखापन होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति को पसंद नहीं आता है। और नहीं भी वे गुरु ने आगे कहा, अकेले रहने वाले लोग का तीसरा गुण है वे सकारात्मक सोच वाले लोग हैं। देखो, जब बहुत से लोग एक सोते हैं और एक साथ होते हैं, वह उनके मन में तुलना, ईर्ष्या, घमंड, लालच और जैसे वह बुरे विचार आते हैं और फिर व्यक्ति इन विचारों के वश में आ जाता है और उल्टा कार्य करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है। एकांत में रहने वाले लोग के मन में यह सभी विचार नहीं आते, लेकिन क्योंकि वह अकेले हैं इसीलिए दूसरों की तुलना में इनके मन में ईर्ष्या, घमंड ऐसे विचार दूसरों की तुलना में थोड़े कम आते हैं। साथ ही अकेले रहने से उन्हें अपने बारे में सोचने का अधिक समय मिलता है ताकि वे अपनी नकारात्मक विचारों को पहचानने और काम कर सके, जिसके कारण वे ऐसे एकांत में रहने वाले लोग को अधिक सकारात्मक होते हैं। अकेले में रहने वाले लोगों की चौथी विशेषता यह है कि वह अनुशासित और आत्मनिर्भर हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों की अपनी ही एक ज़्यादातर काम खुद ही करना पड़ता है। इसीलिए वे दूसरों की तुलना में अधिक आत्मनिर्भर हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरों का काम भी पसंद नहीं आता है। वे अपने काम खुद करने में भी विश्वास रखते हैं। ये लोग यह भी कोशिश करते हैं कि उन्हें कम से कम दूसरों की मदद लेनी पड़े, क्योंकि जब उन्हें वो दूसरों की मदद ज़्यादा लेनी पड़ती है तो वह हालांकि ऐसे लोग आत्मनिर्भर और अपने काम के प्रति स्पष्ट होते हैं। इसीलिए ऐसे लोग अनुशासित भी होते हैं। वे अपने समय की कद्र और अपने उन दूसरों का समय बर्बाद मत करते हैं। लेकिन अकेले रहने के कारण ऐसे लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन करते हैं, जिसके कारण ये लोग अधिक व्यस्तवत होते हैं और ये भी उनके अनुशासन का कारण है। गुरु ने आगे कहा, अकेले रहने वाले लोगों की पांचवी विशेषता है कि वे किसी भी चीज़ के बारे में गहराई से सोच सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में बहुत बारीकी और गहराई से सोचना अकेले रहने वाले लोग ही इस काम को बड़ी विशेषता यह है कि सभी लेखक, महान कविताओं के कवि और लेखक वे सभी एकांत में रहना पसंद करते थे, क्योंकि जब कोई व्यक्तित्व एकांत में होता है तो वह अपने अंदर की आवाज़ को सुन पाता है। जितने भी बड़े बड़े खंडन हुए हैं उनकी शुरुआत एकांत में ही हुई है, क्योंकि एकांत में रहने से ही क्या किसी भी चीज़ के विचार को बहुत बारीकी से समझ सकता है। छठी विशेषता, अकेले रहने वाले लोग बहुत ही कलात्मक होते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले लोग किसी भी चीज़ के बारे में बहुत गहराई से सोच सकते हैं, तो ऐसे लोग बहुत कलात्मक भी होते हैं। वहीं अकेले रहने के कारण उनके पास काफ़ी समय भी होता है और वे लंबे समय तक अपने काम में ध्यान केंद्रित करने में भी उसे सक्षम होते हैं, जिसके कारण इन लोगों की रुचि जिस भी कार्य में होती है ये लोग उस कार्य में अपना पूरा ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि आसपास ध्यान बांटने वाला कोई नहीं होता। वे जब तक कोई चाहे अपने काम में खोए रह सकते हैं और इसीलिए ऐसे लोग रचनात्मक और कलात्मक होते हैं। दुनिया के सभी महान उपलब्धि हासिल होने के वह उसमें ज़्यादातर लोग अकेले ही ऐसे होते हैं जो एकांत में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि एकांत में सज्जन का सूत्र होता है, एकांत में प्रगति है, एकांत में ध्यान है। सातवां गुण, अकेले रहने वाले लोग के रिश्ते बहुत गहरे और मजबूत होते हैं। हालांकि
अकेले रहने वाले लोग ज़्यादातर लोगों से अपना रिश्ता नहीं बना पाते हैं, लेकिन वे सभी लोगों को सच्चे दिल से बनाते हैं। ऐसे लोगों को ऐसे कम दोस्त होते हैं, लेकिन जो भी होते हैं वे उनसे अपनी दोस्ती ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत ही कम बात करते हैं, लेकिन उनसे पूछो कि वे दिल से किससे जुड़े हैं, उनसे कितनी भी बात करते हैं। ऐसे लोग जिसे अपना मन मान लेते हैं उसके सामने अपना पूरा दिल रखते हैं। अकेले रहने वाले बहुत कम लोगों में से यह रिश्ता बनाते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वे मदद के लिए पूरी अपनी कोशिश को भी कभी व्यर्थ नहीं देते हैं। अपना पूरा ध्यान और कोशिश करते हैं उस दोस्ती को निभाने के लिए। इसीलिए इनके रिश्ते ही लोगों से होते हैं, लेकिन वे जिनके भी साथ हैं वह मजबूत हैं। आठवीं विशेषता, जो लोग अकेले रहते हैं वे मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर आप उन पर कोई भी मुसीबत बहुत ज़्यादा हावी हो गई है तो फिर वे उन्हें अकेले ही उस समस्या से निपटना होगा। ऐसे एक बार बार करने से उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है, और आत्मविश्वास या आत्मसम्मान की वृद्धि के साथ वे मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हैं, और वह मानते हैं कि ऐसे कोई भी समस्या नहीं है जिससे वे दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर हरा नहीं सकते हैं। और यह एक सोच उनसे एक दूसरे लोगों से अलग बनाती है। इसके बाद गुरु चुप हो गए और शिष्य ने कहा, गुरुजी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन अकेलापन वरदान है, यह कब कहा जा सकता है? यह सुनकर गुरु ने कहा, अकेलापन हमेशा एक वरदान रहा है, लेकिन हम उस समय का उपयोग पूरी सकारात्मकता के साथ कैसे करते हैं, क्योंकि जब हम दुनिया के लोगों के साथ होते हैं तो हम भीड़ का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हम अपने साथ होते हैं, और जब हम अपने साथ होते हैं तभी हम अपने समय का सही उपयोग कर सकते हैं, अपना आकलन कर सकते हैं और अपने शौक़ पर ध्यान दे सकते हैं, दूर कर सकते हैं, और अपनी कमज़ोरियाँ भी, या फिर भी कहा जा सकता है कि अच्छाई का रास्ता, इंसानियत की मंजिल भी सचमुच में मिल सकती है। गुरु के मुख से ऐसी बातें सुनकर अब शिष्य को कोई संदेह नहीं था उनकी एकांत में रहने की आदत के बारे में, लेकिन उनसे एक आदत पर गर्व महसूस हो रहा था कि उसने इस जानकारी के लिए गुरु को धन्यवाद दिया और वह रास्ते अपने चल पड़ा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये सीख ज़रूर समझ आई होगी, और अगर आप भी अपने अकेलेपन को ऐसे ही ताकतवर बनाना चाहते हैं तो दूसरों की कई बार बात पे ध्यान मत दीजिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और अकेलेपन में थोड़ा समय बिताइए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए, और अगला वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए वो भी हमें कमेंट करके नीचे बताइए। धन्यवाद।